हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। और आपको अगर स्टैटिक जीके पढ़ना हो निमोनिक से तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे जा कर के स्टैटिक के पोर्शन को ईजिली विथ निमोनिक कवर कर सकते हो। ओके, तो विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जो है वो है, सिंधु नदी का जो ओरिजिन है, उद्गम स्थल है, वो निम्नलिखित में से कौन से जगह से होता है। ठीक है, तो गंगोत्री ग्लेशियर, गोखुर, मानसरोवर झील, यमुनोत्री ग्लेशियर एंड शेषनाग। तो ये हमारा होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, जो कि गंगा रिवर की लेंथ है, टोटल लेंथ गंगा रिवर की है। ये हमारा सेकंड ऑप्शन है, सिंधु रिवर की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, भारत में सिंधु नदी किस यूनियन टेरिटरी से एंटर करती है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख एंड पंजाब। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लद्दाख। सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल जो रेंज है वहां से बहती है। तो ये है हमारा चेनाब रिवर, ठीक है, सॉरी झेलम। झेलम रिवर हमारी जो है वो नदी पीर पंजाल जो रेंज है वहां से होकर के बहती है। नेक्स्ट है, चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। इसको हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, इसको हम बोलते हैं चंद्र एंड भागा, क्योंकि ये चंद्र और भागा दो टेरिटरीज से मिलकर के बनी होती है, इस वजह से इसको चंद्र भागा बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, इंडस वाटर ट्रीटी जो हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, वो किस ईयर में हुआ था। वो हुआ था 1960 में। नेक्स्ट है, सिंधु जल समझौते के तहत भारत को किन तीन नदियों के पानी का पूरा अधिकार मिला। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा एंड झेलम, रावी, ब्यास। पहले तो ये इंडस में नहीं आता है, सी ऑप्शन वैसे ही हट गया। रावी, व्यास, सतलज, झेलम, रावी, व्यास एंड सिंधु, झेलम, चिनाब। तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा हमारा बी, रावी, व्यास एंड सतलज। नेक्स्ट है, श्रीनगर किस नदी के तट पे बसा हुआ है। तो ये इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। झेलम नदी के किनारे जो है हमारा श्रीनगर जो शहर है वो बसा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये है चेनाब। झेलम, चेनाब, सतलज, व्यास में से चेनाब नदी जो है वो सबसे बड़ी इंडस की सहायक नदी है। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है। रावी नदी को और किस नाम से जानते हैं। तो इसको हम जानते हैं परुष्णी। परुष्णी नदी से हम रावी नदी को जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्यास नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से, राक्षस ताल है, बैरीनाग एंड चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, घाघरा रिवर। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, आई थिंक ब्रह्मपुत्रा और घाघरा। इसका जो ऑप्शन है हमारा, व्यास नदी कहाँ से निकलती है, तो ये रोहतांग पास दर्रे से निकलती है, ठीक है, रोहतांग पास से निकलती है। सतलज नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है। जोजिला दर्रा, सिपकेला दर्रा, लिपुलेख दर्रा एंड नाथुला दर्रा। सतलज नदी, तो ये हमारा सिपकेला दर्रा जो है
जो सिपकिला पास है, जो कि कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, वहां से होकर के सतलज रिवर आती है। प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल डैम, जब मैंने डैम पढ़ाया हुआ है, डैम को मैंने, डैम जो टॉपिक है इसको निमोनिक के थ्रू मैंने कंप्लीट याद करवा दिया। उसमें मैंने बताया, याद कराया कि भाखड़ा नांगल कहाँ है, बकरे को मारना सत का काम नहीं है, सत का काम नहीं है, सतलज, सत का काम नहीं है तो सतलज। फिर 14 क्वेश्चन है, जास्कर, श्योक और गिलगित किसकी सहायक नदियां हैं? ये है हमारी ब्रह्मपुत्र। जास्कर, श्योक, गिलगित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। झेलम नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले किस झील से होकर गुजरती है? वुलर। नेक्स्ट है, पोंग डैम किस नदी पर स्थित है? पोंग डैम व्यास रिवर पे है। किशन किशनगंगा किसकी एक प्रमुख सहायक नदी है? किशनगंगा, किशनगंगा एक, ये झेलम की सहायक नदी है। सिंधु नदी अपना जल कहाँ विसर्जित करती है? तो ये जाती है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, ये इंडिया से होते हुए पाकिस्तान की तरफ जाती है, तो अरेबियन सी में अपना जल विसर्जित करती है, जहाँ पे इसका माउथ है। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये सतलज नदी का उद्गम स्थल, ओरिजिन कहाँ पे है, तो मानसरोवर लेक जो है, राकसताल लेक, वहां से है। पंचनद में कौन सी नदी शामिल नहीं है? रावी, चेनाब, सिंधु। तो पंचनद में सिंधु शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये हमारा चेनाब नदी पर स्थित है। रंजीत सागर डैम, रंजीते मैंने याद कराया था, और वो कहाँ पे होगा? रावी, जो कि पंजाब में बहती है, तो रावी रिवर से। हुंजा और नुब्रा किसकी सहायक नदियां हैं? ये श्योक रिवर की सहायक नदियां हैं, श्योक। नेक्स्ट, चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? चिनाब नदी का अस्किनी वैदिक नाम है। झेलम नदी का वैदिक नाम क्या है? झेलम नदी का वैदिक नाम है वितस्ता। हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन है, व्यास नदी का वैदिक नाम या फिर एंशियंट जो नेम है वो क्या है व्यास नदी का? विपाशा। सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है? सतलज से सतद्रु। लेह, जो लेह है शहर, किस नदी के तट पर स्थित है? तो लेह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सलाल जलविद्युत परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? ये बना हुआ है चेनाब रिवर पर। नेक्स्ट है, बगलिहार बांध, जो बगलिहार डैम है वो किस रिवर पे बना हुआ है? चेनाब रिवर पे। ओके, इट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम कुछ नए क्वेश्चन और न्यू टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, एंड शायद कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टैटिक का है, लेक्स ऑफ इंडिया।
and with tricks.